सद्गुरु श्री अविनाश साहेब की जय। मेरे अध्यात्म जीवन के पोषक गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज आप सबके बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। किसी ने कितना सुंदर कहा है, दर्द आता नहीं रहने के लिए, दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। प्यार और पैगंबर दो किनारे हैं, जीवन धार है बहने के लिए। इस संसार में एक से एक मूल्यवान चीज है, लेकिन जीवन से बढ़कर के कोई नहीं है। जीवन है तभी प्राणी और पदार्थ से संबंध है। जीवन के न रहने पर किसी से कोई संबंध नहीं रहता। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। कहा जाता है कि एक व्यक्ति साइकिल लेकर पैदल पैदल जा रहे थे। बीच में एक व्यक्ति मिला। साइकिल वाले से पूछते हैं कि महाशय जी, आप साइकिल लेकर के पैदल क्यों चल रहे हैं? क्या साइकिल में हवा नहीं है? उसने कहा हवा तो है। कहते हैं कि क्या इसमें ब्रेक नहीं है? उसने कहा ब्रेक भी है। फिर पूछते हैं कि क्या इसकी गद्दी है वो सही नहीं है? उसने कहा गद्दी भी सही है। वे कहते हैं कि सब कुछ साइकिल पर है, लेकिन इसमें चैन नहीं है। यह साइकिल वाले की बात नहीं है, आप और हम सबकी ये कहानी है। जीवन में जो व्यक्ति वासना और तृष्णा की अग्नि में जलते हैं, जिसके अंदर में वासना और तृष्णा की अग्नि जल रही है, उसके जीवन में चैन नहीं है, उसके जीवन में शांति नहीं है, और वे अपने जीवन में भटकते रहते हैं। गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर कहा है, मति की रति गति भूत भलाई, जो जिन जहां जतन जिन पाई, जो जानत सत्संग प्रभाव, लोक वेदना आन उपाओ। इसलिए कहा है कि अपने जीवन को जो सुधारता है, अपने जीवन को देखता है और अपने जीवन को सुधारने के लिए, बदलने के लिए एक ही जगह है, वह है सत्संग। सत्संग से ही आदमी अपने जीवन को बदल सकता है, अपने जीवन को सुधार सकता है। हम गहरी नींद में सोते हैं तो हमें कुछ भान नहीं रहता है, और अर्ध सुसुप्ति में हमें स्वप्न होता है, और उस स्वप्न में हम कभी सुख के सपना देखते हैं, अच्छा सपना देखते हैं तो हमें सुख लगता है, बुरा सपना देखते हैं तो हमें दुख लगता है। इसीलिए यह जीवन एक सपना है। किसी ने कितना सुंदर कहा है, नींद खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया, और श्वास रुकी तो दफना गया। यह जीवन इतना ही है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्संग में आकर के अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनता है, अपने जीवन में बदलाव चाहता है, तो केवल एक जगह ही सत्संग है। सत्संग में ही आदमी अपने जीवन का सुधार कर सकता है। कहा जाता है कि
एक बार दयानंद सरस्वती जी का कार्यक्रम पंजाब में हो रहा था। एक व्यक्ति उसके सत्संग से, उसके क्रांतिकारी विचार से इतने प्रभावित हुए, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह रिटायर मास्टर साहब थे, दयानंद सरस्वती जी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी, आपके कार्यक्रम हमारे गांव में होना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे गांव में पधारिए। दयानंद सरस्वती जी स्वीकार कर लेते हैं उनकी प्रार्थना को और वे कार्यक्रम उसके गांव में रखते हैं। समिति के लोग संगठित होकर के उस क्रांतिकारी विचार दयानंद सरस्वती के कार्यक्रम के लिए तैयार हो जाते हैं। दयानंद सरस्वती जी का कार्यक्रम पहले दिन होता है। उस कार्यक्रम में बहुत कम लोग आए। मास्टर साहब जी को और समिति के लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि देखो, हमारे गांव में इतने बड़े महापुरुष आए हुए हैं। हम लोगों ने सोचा कि ज़्यादा लोग आएंगे और इनके क्रांतिकारी विचार से प्रभावित होकर अज्ञान, अंधकार और जो अंधविश्वास है और भ्रम है, वे सब टूट जाएगा। सब लोग अपने जीवन में विवेकपूर्ण जिए। इसलिए हम लोग इतने बड़े संत को बुलाए हैं, कोई आए नहीं। फिर विचार करते हैं समिति के लोग कि क्या करें। अब इसके लिए सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि कोई संगीतकार को बुलाते हैं, क्योंकि संगीत में सुनने के लिए जो सत्संग प्रेमी नहीं हैं, वो भी संगीत कलाकार को सुनने के लिए आते हैं। इसलिए ऐसे करें कि जो अच्छे संगीतकार है उसको बुला लेते हैं। अब समिति में बात रखी गई। समिति के लोग कहने लगे कि कौन से संगीत कार्यक्रम वाले को बुलाएं। प्रसिद्ध संगीत प्रेमी हो उसको बुलाते हैं। कोई कहते हैं कि एक संगीतज्ञ है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वे है अमीचंद जी। समिति के लोग कुछ कहने लगे कि इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें तो भीड़ तो होगी, लेकिन जो अमीचंद जी है वे ठीक नहीं है, क्योंकि वे मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। कुछ लोग कहने लगे कि इतने बड़े संत के सामने ऐसे व्यक्ति को सामने बैठने वो योग्य नहीं है, उसको ना बुलाया जाए। कोई लोग कहने लगे, कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, वे बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ है, उसको ही बुलाया जाए। फिर दो मत हो गए और उसको अमीचंद को ही बुलाया गया और उसको बुलाया गया और उसके प्रचार प्रसार के लिए आसपास के गांव में लोग गए। संगीत का कार्यक्रम दूसरे दिन शुरू हुआ। कार्यक्रम के पहले ही उसके प्रचार प्रसार होने के कारण जो सत्संग स्थल था वो खचाखच भर गया। अब जब संगीतज्ञ अमीचंद जी, महर्षि दयानंद जी सत्संग स्थल पर पधारते हैं, दोनों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उसके बाद में अमीचंद जी का संगीत कार्यक्रम शुरू होता है। जब उसके संगीत कार्यक्रम को सुन करके
लोग झूमते हैं, वाह वाह करते हैं और इतने प्रभाव पड़े लोगों पर और गहरे प्रभाव दयानंद सरस्वती पर भी पड़े। दयानंद सरस्वती उसके संगीत को सुन करके कहते हैं कि वो उदार विचार के थे। पहले लोग उसको बुलाना नहीं चाहते थे। दयानंद सरस्वती के कानों पर वह बात पड़ी। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि कोई डॉक्टर कहे कि हमारे पास बीमार व्यक्ति ना आए तो इलाज किसका करेगा। इसी प्रकार लोग चाहते थे कि ऐसे महापुरुष के सामने अमीचंद को कैसे बुलाया जाए। तो इसी प्रकार जो अच्छे अच्छे व्यक्ति आए ऐसे हम सोचें तो सुधार किसका होगा। जो अच्छे व्यक्ति है तो उसको सुधारने की जरूरत नहीं, सुधारने की जरूरत तो गलत व्यक्ति को है। फिर सत्संग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दयानंद सरस्वती जी उनके प्रशंसा में अमीचंद जी के प्रशंसा में कहते हैं कि अमीचंद जी आप तो हो हीरे लेकिन कीचड़ में फंसे हुए। इतने शब्द सुन करके अमीचंद जी के मन में इतना बदलाव आया। वे पढ़े लिखे तो थे ही, समझदार तो थे ही, क्योंकि वे रिटायर में तहसीलदार थे। उनके दिल में इतना बात चोट कर गई कि वे तुरंत दयानंद स्वामी जी के सामने संकल्प लेता है कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं छूऊंगा, न सिगरेट न मांस। सबके लिए मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि अपने जीवन का सुधार मैं आज से ही कर रहा हूँ। कहा जाता है कि अंतिम समय में बुढ़ापे में अमीचंद जी भी सन्यासी हो गए थे। तो जो व्यक्ति सत्संग में आकर के संत महापुरुषों के शब्दों को सुन करके, उनकी वाणी को सुन करके जो अपने जीवन में संकल्प लेता है अच्छा काम करने के लिए, बुरा काम को छोड़ने के लिए, वही अपने जीवन में सुधार कर सकता है। और संसार में कोई जगह नहीं है अपने जीवन सुधार करने के लिए। इसीलिए इतना अच्छा कहा है कि एक बार एक कुम्हार ने माटी लेकर के, मिट्टी लेकर के वे चिलम बना रहे थे। चिलम बना चुके थे, फिर उसके मन में बदलाव आया। वह बना हुआ चिलम को तोड़ देते हैं और उसको एक सुराही बनाते हैं। मिट्टी बोल पड़ी कि भैया कुम्हार, आपने तो चिलम बना चुके थे, उसको क्यों बिगाड़ दिए। कुम्हार ने कहने लगा कि बहन मिट्टी, मेरे मन में बदलाव आ गया। मैंने सोचा कि चिलम ना बना करके मैं सुराही बना दूं। इतनी बातें सुन करके मिट्टी बोल पड़ी कि भैया कुम्हार, आपकी तो केवल मति बदली, दिमाग बदला, लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल गई, जीवन बदल गई। क्योंकि आज पहले मैं चिलम बनती तो सबके दिल को जलाती और स्वयं जलती। आज मैं सुराही बन जाऊंगी, बन गई हूँ तो स्वयं ठंडक रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। यह है जीवन का बदलाव। ना ही मिट्टी बोल सकती है, केवल आदमी ही बोल सकता है। एक केवल समझाने के लिए कहानी होती है। आदमी अपने जीवन को बदलने के लिए चाहे तो सत्संग में आकर के सुधर सकते हैं, सद्ग्रंथ पढ़ करके सुधर सकते हैं और संत महापुरुष के सामने उनके सानिध्य में बैठ करके अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। और ना सुधरना चाहे तो चाहे जिंदगी भर सत्संग करते रहेंगे, जिंदगी भर भक्त बने रहेंगे, जिंदगी भर
सद्ग्रंथ को पढ़ते रहेंगे तो भी सुधार नहीं सकता। इसीलिए इस जीवन का सुधार करना चाहे तो केवल सत्संग है और एक शब्द ही मनुष्य को सुधार सकता है। इसीलिए कहा है, दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। जीवन पीर और पैगंबर दो किनारे है, जीवन धार है बहने के लिए। जीवन में सुख दुख आता है कुछ दिन के लिए और वो समाप्त हो जाता है और उसी में हम बहते रहते हैं। जो आदमी सुधारना चाहता है सुधर जाता है, बिगड़ना चाहता है तो वहीं से बिगड़ जाता है। जो सुधारता है वही अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, वही सुखी होता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को इन पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की।